आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले नोट्स बनाने के 5 साइंटिफिक टिप्स। क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो और आप चाहते हो कि मैं इस बार टॉपर बनूं, चाहे आप 10th टॉपर बनना चाहते हैं या 12th टॉपर बनना चाहते हैं या नीट टॉपर बनना चाहते हैं या जेई टॉपर बनना चाहते हैं, चाहे कोई भी जनरल कंपटीशन का टॉपर बनना चाहते हैं, और यदि आप नोट्स बनाने नहीं जानते हो ना दोस्तों, तो फिर ये सपना भूल जाओ। क्योंकि नोट्स बनाने के क्या फायदे होते हैं वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि ये 5 टिप्स क्या है और कैसे नोट्स बनाया जाता है। क्योंकि भैया पढ़ने वाले बच्चों के लिए नोट्स बहुत जरूरी होता है। जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है ना दोस्त, वैसे ही पढ़ने वाले बच्चों के लिए नोट्स जरूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप्स नंबर 1, कार्नेल मैप। इसमें आपको क्या करना है जानते हो दोस्तों? जिस नोटबुक में आप नोट्स बनाओगे ना, सबसे पहले आप क्या करोगे, उस नोटबुक में आपका जो पेज होगा उसमें एक कॉलम बनाओगे, एक दायां साइड और एक बायां साइड। दायां साइड आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखोगे, ठीक है, या पॉइंट लिखोगे, वो कीवर्ड्स लिखोगे, और उन पॉइंट से जो भी क्वेश्चन बनता है, जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो भी सवाल है, उसको बाएं साइड आप लिखो, ठीक है। इस तरह से बनाओ। इससे उसके बाद आपको क्या करना है जानते हैं? उसके बाद आप उस पॉइंट्स का सारांश, समरी नीचे लिखो। इससे क्या होगा जानते हो? जिस टाइम आप रिवाइज करोगे ना, फटाक से जैसे ही आप उस पॉइंट को देखोगे, साइड में आप देख लोगे क्या कि इससे बनने वाले सवाल। देखो भैया, कोई भी चीज याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है जानते हो? आप उसका सवाल करो, उसका क्वेश्चन करो, तो वो चीज तो आपको बगल में मिल ही जाएगा, और नीचे जैसे देखोगे आपको उसका समरी मिल जाएगा। यानी जो पॉइंट्स आपने लिखा है उसको शॉर्ट में नीचे लिख दो, उसी को तो समरी कहते हैं भैया। और क्या करते हैं? और इससे क्या होता है, एकदम साइंटिफिक में बता रहा हूं, इससे क्या होता है, जब आप उस चीज को देखते हो ना, तो आपके दिमाग बढ़ता है और वो चीज आपको ज्यादा दिनों तक याद रखता है। इससे आसानी से रिवीजन भी हो जा रहा है। इसलिए तो मैं कह रहा हूं नोट्स बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की, माइंड मैपिंग। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि माइंड को कैसे मापे। नहीं भैया, आपको कॉपी में ही करना है। जैसे आपने क्या किया, उस पहले जितने सारे पॉइंट्स लिखे थे उसको और एक बार नीचे बनाओ, ठीक है। इससे क्या होगा अभी आपको सब बताएंगे। नीचे फिर उसको बनाओ या दूसरे कॉपी में बनाओ, ठीक है। माइंड मैपिंग, आप पॉइंट लिखो जो भी टॉपिक से, ठीक है, उसका मेन पॉइंट लिखो और उससे जितना सारा कीवर्ड्स बनता है उसको विस्तार से लिखो, ताकि आप जब रिवाइज करोगे ना, रिवीजन जिस टाइम करोगे, आप उसका की पॉइंट को देखोगे और उसके बारे में चारों तरफ, यानी जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ की शाखाएं जो होती उसी तरह से फैला दो, चारों तरफ लिख दो, जिसको फ्लो चार्ट भी हम लोग बोलते हैं ना, उस तरह से लिखो। यानी हमने लिख लिया जैसे कि किरचॉफ लॉ, उसके बारे में मेरे को जानना है, या 1857 की क्रांति, हमने मेन पॉइंट बनाया, उसके बारे में बहुत सारी चीजों को छोटे छोटे चीजों में लिखे, छोटे छोटे वर्ड में। उससे क्या होगा, याद बड़ी आसानी से हो जाएगी और आपके दिमाग मजबूत हो जाएगी दोस्तों, और गहराई के साथ वो याद हो जाएगा, है ना। और आपका जो थिंकिंग पावर है वो भी बढ़ेगा। मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं। लेकिन आपको इस तरह से नोट्स तैयार करना होगा। और हम लोग पॉइंट नंबर 3 यानी टिप्स नंबर 3 की बात करते हैं दोस्तों, फ्लो बेस्ड नोट्स। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये किस तरह का नोट्स है? तो भैया आप बुक पढ़ते होंगे, ठीक है, या सर पढ़ाते हो, सर भले पढ़ा दिए, वहां सर लिखाए नहीं, या आप सर से बात किए कि सर हम इसको अपने से लिख लें, या फिर आप पढ़ रहे हैं और उसी से लिखना चाहेंगे, तो आप उतना कुछ मत सोचिए। आप अपने भाषा में जैसे सक रहे हैं वैसे लिखने की कोशिश कीजिए, जैसे हो रहा है आपसे। जरूरी नहीं कि मतलब सर जैसे लिखाए वैसे, आप अपने से जैसे जानते हो वैसे आप लिखिए। इससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, साथ में लॉजिकल थिंकिंग भी बढ़ेगा, और एक चीज क्या होगा, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी दोस्तों। तो ये 3 टिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और चौथा उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है दोस्तों, वो है एक्टिव रिकॉल। यानी इसमें क्या है कि आपने जो नोट्स बनाया, ठीक है, नोट्स बनाने के बाद आपने देखा, देखने के बाद अपने आप से सोचो कि मैं इस चीज को कैसे समझूं, किसी को कैसे समझा सकता हूं। अपने मन बटबटाइए, कुछ भी नहीं, जो आपने लिखा है नोट्स में उस चीज को, और देखिए कि आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझे। और ये धीरे धीरे करते जाओ, आराम से हो जाएगा मेरे दोस्त, घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है।
और अब हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की, स्पेस्ड रिपीटेशन। इसमें क्या होता है पता है? आपने जो नोट्स बनाया उस नोट्स को क्या करना है, 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 15 दिन बाद रिवाइज करो। ऐसे अगर आप रिवाइज करते रहते तो वो चीज देखिए बार बार आपके दिमाग में आ रहा है कि इस चीज को तो पढ़े थे उस बार, हाँ पढ़े थे यार। धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स आपको याद आएगा, कुछ कीवर्ड्स आपको याद आएगा, फिर आप 7वें दिन में जब करो फिर याद आएगा, हाँ भाई इसको तो पढ़े थे। तो ऐसे क्या होगा, आपके दिमाग उस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई तुम इसी को देना चाह रहे हो तो चलो अब हम रख लेते हैं। इसलिए भैया जब आप लगातार किसी चीज को रिवाइज करते रहते हो ना तो वो बहुत समय तक याद रहता है। और एक चीज याद रखना, जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना तो याद रहेगा, सोचने की क्षमता उतना ज्यादा मजबूत होगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, भूलने की संभावना एकदम कम हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा और आप ऐसे ही नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।